मैं तो रोज ही टोपी पहनता हूँ सर थोड़ा जोर से। जब भी किसी भी मुस्लिम गांव में परिवार में गया और टोपी तो प्यार का, सद्भाव का और हौसला अफजाई का और इज्जत नवाजी का प्रतीक है। तो मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है। टोपी मैं पहली बार थोड़ी ना पहन रहा हूँ और इफ्तार भी मैं हर दिन करता हूँ। लौरिया में जिस दिन गए वहाँ देवराज में इफ्तार हुआ, फिर इस चंपारण में गए तो वहाँ पर कल्याणपुर में इफ्तार हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर दरभंगा में हो रहा है। तो ये तो हर दिन का काम है। अभी जितने दिन रमज़ान का महीना चलेगा मेरे कार्यक्रम में ये शामिल है, मैं इफ्तार में जाता ही हूँ। अब अर्थशास्त्र का एक सवाल, जिस तरीके से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं बिहार की सरजमीन पे, पलायन में मुद्दा है आपका। जिस तरीके से हालिया दिनों में इन्वेस्टर भाग गए यहाँ से, अरबों खरबों रुपए का भारत को चूना लगा गए, उस स्थिति में क्या जब आपकी सरकार आएगी तो उन इन्वेस्टरों को बिहार की सरजमीन पर आकर्षित कर पाएंगे आप? देखिए, बिहार के भविष्य को सुधारने के लिए बाहर से इन्वेस्टर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले सबसे पहले यहाँ का जो पैसा है उसको बाहर जाने से रोकने की ज़रूरत है। और जो बात हम लोग बता रहे हैं, 5 बातें कि बिहार में 15 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अच्छी तालीम के बगैर व्यवस्था पर बोझ ना बने। तो सबसे पहला काम जो हम लोग बता रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। और जब तक वो शिक्षा व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक हर शहरी को ये हक होगा कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे और उसका फीस सरकार भरेगी। हर्जाने के तौर पे एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर सरकार की जिम्मेवारी है अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना और हम सरकार में हैं और अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं बन पाई है तो शहरी को ये हक है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे और उसका फीस सरकार भरेगी। और ये RTE के कानून में है। मैं आपके दर्शकों को याद दिला दूं, RTE के कानून में है कि अगर सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सरकार की जिम्मेवारी है कानूनन उनको बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था करनी है। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया का पूंजी यहाँ से बाहर जा रहा है, उसको रोककर, पूंजी के पलायन को रोककर यहाँ पर श्रम के पलायन को रोका जाएगा। 1 साल के अंदर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नवंबर में सरकार यहाँ बनेगी। 1 साल के अंदर किसी भी नवयुवक को, किसी के बच्चे को, किसी के पति को 10-15 हज़ार रुपये के मजदूरी के लिए बाहर पलायन करके नहीं जाना पड़ेगा। तीसरी बात जो हम लोग बता रहे हैं कि हर परिवार में लोग रोजी रोजगार कर सके, इसके लिए कर्ज की व्यवस्था, सरकारी गारंटी पर कर्ज की व्यवस्था सिर्फ 4 रुपये ब्याज पर। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गरीब आदमी के पास गारंटी में देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सरकारी गारंटी पर हर परिवार में लोग कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके, इसके लिए 4% ब्याज पर उनको लोन मिले ताकि हर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो सके। 2 और बातें जो हम लोग बता रहे हैं कि 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपये का पेंशन जरूर दिया जाए। और अंतिम बात कि जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, खेती किसानी को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि मनरेगा के मजदूर किसानों को, खेती करने वालों को मुफ्त में मिले ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो। एक आखिरी सवाल, 1 मिनट।